गुरुदेव दत्त। एक दृष्टांत ऐसा है, एक चोर साधु एक गांव में आया। इस साधु के वेश में था। उसको धन एकत्र करने का, उसको एक ही साधु ढंग में होगा तो मैं एकत्र कर सकता हूं करके उन्होंने एक गांव में, देहात में, छोटा सा गांव, उसके गांव में आके बैठा। सब लोग आकर के दक्षिणा रखेगा, मंत्रोपदेश देगा बोल के वो उसको मंत्रोपदेश देगा। ऐसा हो गया। उसी गांव में खेत के अंदर 2 किलोमीटर दूर के अंदर खेत में एक खेड़ूत घर बना के उधर ही रहता था। तो गांव लोग 3-4 दिन हो गया था, उसको विषय पहुंचा, अरे महात्मा यहाँ है, तुम जाकर मिलो, अगर बहुत कुछ अच्छा हो जाता है हम लोग उपदेश लिए आए। ठीक है। उन्होंने गड़बड़ में क्या लेने का क्या छोड़ने का पता नहीं। उसको गुजराती का सत्संग है, उसके अंदर आदू मूला, ये आदू बोले तो अदरक, मूला बोले तो मूला ही बोलता है मराठी में। आदू मूला पिलीपा, वो मूला और अदरक लेकर के उनके गुरुजी के पास गया। तो गुरुजी के चरण में रख के, गुरुजी का टाइम हो गया था प्रसाद लेने का, उसको भूख बहुत लगा था, उठ के चलने का। उस समय वो जा करके पैर में रख के नमस्कार किया। तो गुरु ने ऐसा बोला, आदू मूला पहली पार। पहली पार उसको सुना नहीं, उस पार मतलब अदरक मूला उस पार बोल करके बोल दिया। उनको इतना ही सुना कि अदरक मूला उस पार, अदरक मूला उस पार। वो जप चालू कर दिया, मेरे को दीक्षा दिया बोल के समझ के उन्होंने अदरक मूला पहली पार, उसको गुजराती में आदू मूला पहली पार, आदू मूला पहली पार, वो जप करने लगा। घर को आया, वो जब सुनते सुनते पत्नी बोला कुछ मेरा पति पागल हो गया। बच्चा विचार किया पापा को क्या हो गया, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। कुछ नहीं, वो जो भी खेती का काम करता है, सोता है, उठता है, आदू मूला पहली पार, आदू मूला पहली पार, अदरक मूला उस पार, अदरक मूला उस पार, यही जप करते करते चालू हो। 2-4 दिन के बाद वो स्वामी जी और दूसरा गांव चले गया। ऐसा कुछ हो गया, 2-3 साल हो गया। 2-3 साल होने के बाद उस पार पे, उधर नदी था, उस पार पे गुरुजी आया है। ये सब गांव के लोग विचार कर रहे हैं, गुरुजी उस पार आया है और रेल आया है, हम लोग कैसा जाने का। सब लोग विचार कर रहे। इसको जो खेत में था उनको भी विषय पहुंच गया, तो हम भी जाएंगे, चलो। उसका बड़ा बड़ा बेल बड़द था, बेल बड़द, गाड़ी लगाया, लेके आया। सब लोग, ओए जाना नहीं, पानी भरपूर आ रहा है, रेल है, तुम भी निकल जाओगे। नहीं नहीं, गुरु बैठा है तो मेरे को क्या होगा। अरे आदू मुला पहली पार चल बोल दिया, तो बेल चल दिया। ये सब लोग विचार किया, देखो गुरुजी उनको मंत्र अलग दिया है। एक गुरुजी को हम लोग मारने का छोड़ेंगे नहीं, हम लोग को ऐसा मंत्र दिया ही नहीं। देखो बेलगाड़ी ऐसा चल रहा है क्या, जैसा ऐसा गाड़ी जा रहा है पानी में, थोड़ा भी ऐसा नहीं, ऐसा ही चल रहा है, पूरा सीधा चल रहा है। वो जा करके उस किनारे बैलगाड़ी को घुमाया, गुरुजी बैठ जाओ। वो गुरुजी का जो अंदर का हार्ट डबडब चालू हो गया। अरे पानी में इतना पानी, रेल आया है उसमें से हमको वो लेके जाएगा। ओ गुरुजी क्या विचार करता है, बैठ जाओ। तो उसको गुरुजी को बिठाया और बैलगाड़ी को बोला, आदू मुड़ा पहली पार। वो पहली पार तो जाएगा ही ना, वो सिखाया ऐसा। तो गाड़ी चलने लगता है। तब गाड़ी आते समय सीधा था, जाते समय थोड़ा टेढ़ा हुआ। मुड़ के शिष्य देखता है, गुरुजी तुम पक्व नहीं है, तेरे सिर पे गुरु कोई नहीं है, माफ करना बोल करके गुरुज को नमस्कार करके उसको चूटी पकड़ा, नहीं तो डूब जाता था। चूटी पकड़ के इस किनारे आके बैलगाड़ी को खड़ा किया। तो ऐसा है, लठ कुल्हाड़ी तलवार लेकर के सब मारो मारो करके। ये शिष्य ने आड़ा खड़ा होकर के पूछता है, क्यों क्यों मारने को आया। अरे तुमको वो मंत्र दिया है, ठीक है बरोबर है, मेरे को ये मंत्र दिया है। तुमको क्या दिया है, कृष्ण। तुमको क्या दिया है, राम। तुमको क्या दिया है, शिव। तुमको भगवान का नाम तो दिया है,
मेरे को ऐसा बोला है कि आदू मूला लेकर के उस पार फेंक दे बोल के बोला है, मगर वो गुरु का वाणी है, उसको जप किया है, जो साधना करता है वो सिद्धि होता है। हम मंत्र लेने के बाद बैठ गए, मंत्र मंत्र लिया है, उसको जप ही नहीं करता है, वो सिद्धि कभी नहीं हो पाता है। वो जो भी मंत्र दिया है उसको सिद्ध करना है, तो वो साधना में लगाओ तो सिद्ध होता है। तब वो गुरु जी हाथ जोड़ने लगता है, अरे बचा लिया तू ही मेरा गुरु। नहीं, मैं गुरु नहीं बन सकता हूँ, मैं तेरा शिष्य बन चुका हूँ, तुम जो भी है तुम गुरु ढूंढ लो। अरे ये गठड़ी क्या करो, उसको धर्म काम में लगाओ बोल करके जो भी धन आया था वो धर्म काम में लगा करके वो साधु हिमाचल को चले गया। बात ऐसा है, मंत्र क्या दिया है वो नहीं, उसमें ऐसा होता है। एक बार शिष्य ने एक गुरु को ढूंढ के आया, वो गुरु जी को बोला, ऐसा मंत्र देव गुरु जी, सिद्ध होना चाहिए, ऐसा ऐसा है। तो ठीक है, श्री राम जय राम जय जय राम दे दिया। हाँ, बहुत अच्छा मंत्र है। वो जप करता था, साधना करता था, भिक्षा को जाता था। एक दिन ऐसा हो गया, भिक्षा को गया है, एक श्री राम जय राम बोलते बोलते औरत आकर के रोटी डाला। उन्होंने सुना, मैं बोला सिद्ध मंत्र है समझाता, ये तो घर घर में जप रहा है। अरे गुरु जी के पास आता है, माफी चाहता हूँ गुरु जी, आप मंत्र कैसा दिया, सब लोग जपता है, उसका कौन महत्व है। तब गुरुजी उनके पास एक कांच का टुकड़ा जैसा रहता है, उसका हाथ में देता है, बेटा एक काम करो, इसको बेचना नहीं है, मगर उसका कीमत 10 लोगों के पास जा करके कीमत पूछ के आओ, पता चलेगा। तो एक के पास जाएगा तो उसके पास दिखाएगा, वो बोलता है उसको मैं, भूखे होंगे तुम इसलिए मैं 50 रुपए देता हूँ। दूसरों किसी को बताया, अरे महात्मा है क्या पूछना है उसको, 500 रुपए देता हूँ। कोई 5,000 बोला। ऐसा बोलते बोलते एक सोना का दुकान को आया, वो हीरे मोती रखा था, उनके पास आकर के वो कांच का टुकड़ा बोलता है, वो पकड़ के बोलता है क्या चाहता है बोल, तेरे को मेरा जो मिलकत है वो बेचेगा तो भी तुमको पूरा नहीं होता है उसको, तुमको क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहता है, इसका कीमत चाहिए। अरे अरब का कीमत है, तू ले। वो ले करके फिर पीछे आएगा, पीछे आकर के गुरु जी को देता है। गुरु जी पूछता है, बोलो क्या कीमत है। एक ने 50 बोला, एक ने 500 बोला, एक ने 5,000 बोला, एक 50,000 बोला। आखिरी में वो बोला अरब का कीमत है, मेरा मिलकत सब बेचेगा तो भी इसका ये नहीं होता है, ऐसा बोला है ना। यही पत्थर को बोला ना, एक ने 50 बोला, एक ने करोड़ों बोला। मतलब ऐसा है, ये मंत्र जिसको जाप करता है, जानता है वही जानता है। वो हीरा बेचने वाला है, ये हीरा पहचानता है। श्री राम जय राम सब जपता है, मगर उसका महत्व जो जानता है वही पार बेड़ा पार होता है। ऐसा इसमें साधना में ऐसा है, जो भी मंत्र है उसको साधना करेगा तो सिद्ध होता है। बैठ करके 10 किया मेरे को सिद्ध हुआ नहीं होता है। उसके अंदर दूसरा एक खेल है, जो बच्चा रोता है तो माँ को टाइम नहीं रहता है, उठा के दूध पिलाना रहता है, उसको टाइम नहीं है, इसीलिए एक कलर कलर का खिलौना ला करके दे देता है, वो बच्चा शांत हो जाता है। वो बच्चा शांत हो गया, क्यों, वो कलर कलर का खेल देख करके दूध पीने का भूल जाता है। कई संतों का तकलीफ वही है, साधना में बैठता है, 48 दिन का साधना समझो, ये साधना में बैठेगा तो बात ऐसा है, 40 दिन तक परमात्मा मुड़ के नहीं देखता है, 41 दिन को क्या होता है, एक शेठ को भेजता है सूटकेस लेके, महात्मा को देता है, महाराज जी मेरे तरफ से सूटकेस। और दूसरा आता है, मेरे को गुरु जी मेरे को तुमको गाड़ी देने की इच्छा था, ये चाबी ले, वो गाड़ी दिया। तो तीसरा आता है, महाराज जी 1 एकड़ दिया है तुमको, क्यों, ये सब खिलौना है, उसको 48 दिन नहीं कराना बोल करके एक खिलौना दे देता है। ये संत बोलता है मैं सिद्ध पुरुष हो चुका हूं। तब साधना सब बेकार हो जाता है। वो जो गाड़ी खेत ये सब है उसके पीछे वो पड़ जाता है,
साधना सिद्ध नहीं होता है, मगर जो इतना दिन किया है तब उसके लिए वो फल दे दिया है, तुम्हारा मजूरी मिल गया, खत्म। साधना सिद्ध नहीं हो सकता है। साधना करना है तो दूसरा एक बात है, एक राजा था, उसको सन्यासी बनने का बहुत मोह था। मेरे सन्यासी बनना है, जो भी महात्मा आता है, गुरु जी मेरे को सन्यासी बनना है, मेरे को गुरु सन्यासी बनना है। अरे मेरे से नहीं होगा, अभी थोड़ा इंतजार करो, दूसरा कोई महात्मा आएगा। तो एक बार महात्मा आया तो उनको चरण में पढ़ करके मैं सन्यासी। अच्छा, तो तुम सन्यासी बनना है तो और 1 साल इंतजार करना पड़ता है, आगे साल को तुमको आकर के मैं लेके जाता हूं, तुम सन्यासी बनोगी। कैसा? मगर एक बात बोलता हूं, वो काम करना पड़ता है। हर रोज 20 किलो का सीरा बना के बांटना है, तुम्हें ही बांटना, सेवक को नहीं बोलना। रोड पे खड़ा होकर के सबको बांटना प्रसाद, कटोरी भर के। ठीक है गुरुजी, 1 साल करना पड़ेगा, खंडित नहीं होने का, नहीं होगा। तो उन्होंने रोड पे आकर के सबको हर दिन, पत्नी अंदर गाली देते रहे, ये माँ ये राज को बेच देगा कल उठ के इन्होंने, वो सन्यासी बनने तो हम लोग भी देश भी, हमारा राज्य भी सन्यासी बन जाएगा, जो भी राज का भक्कस है वो खाली करेगा वो, ऐसा। तो 1 साल हो गया, वो महात्मा अलग निरंजन करके राजमहल में एंट्री देता है। तो उस समय राजा उठ करके उसका पाद पूजा वगैरह, अरे ये सब कुछ करना नहीं, तेरे बेटे को राजपट में बिठाओ। वो बिठाया, तुरंत बेटा बोलता है, ये दोनों को हमारा राज्य का जो गड़ी है उसका बाहर निकाल दो, बाहर, पहला इसको बाहर डाल दो, बोल देता है। राजा का आज्ञा, पहला आज्ञा वही होता है, इसको मेरा राज्य से बाहर डालो बोल के पिताजी को और सन्यासी को दोनों को हटा देता है। तुरंत वो लोग बाहर जाते हैं, आओ आओ तुम सन्यासी बनना है, राज का पीछे क्या देखना है, चलो बोल करके लेके आता है। तो 1-2 साल ऐसा साधना सिखाता है, वो सन्यासी दीक्षा देता है, वो घूमते रहता है। दूसरा राज्य में एक बार बाहर रोटी बनाते बैठे रहते हैं, तो उस देश का राजा मर गया था उस दिन, वो हाथी के अंदर हार दिया है, किसकी गले में डालेगा उसको राजा बनेगा। तो वो हाथी पूरा गांव से घूम करके बाहर आता है, वो जहां रोटी बनता रहता है उधर आकर के जो राजा, पिछले राजा था, उनको गले में वो डाल देता है। सब लोग आकर के बोलता है, महाराज जी राजपट में बैठना ही पड़ता है, 1 साल बैठो बस, 1 साल में वो बड़ा होता है, उसको अधिकार आता है, हम राजपट में बिठाएंगे। ऐसा है। तो गुरुजी बोलता है, अभी तुम्हारा राज का मोह शायद बाचा होगा, इसलिए कोई बात नहीं, ये साल भी पूरा कर दो तो राजा बन जाओ। तो फिर आकर के राजा सन्यासी का वेश में ही राज चलाता है। मगर इस बार गुरुजी बोलता है, 40 किलो सीरा बेचना पड़ेगा, सबको बांटना पड़ेगा। वो 40 किलो सीरा बना करके हर रोज बांटता रहता है। उसका रानी को बहुत खुश हो जाता है, अरे कैसा महात्मा आया, दान धर्म का बहुत ये है, बहुत अच्छा महात्मा है। राज्य भी समृद्धि, बरसात बहुत अच्छा हुआ, धान्य बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ समृद्धि हो गया। इतना में 1 साल हो जाता है, उसका लड़का को गद्दी पे बिठा करके पूर्ण होता है। इतना में गुरु जी आता है, अलग निरंजन बेटा चलो अपन चलेंगे। तो बहुत दूर चलता है, एक नदी किनारे, ये इसके अंदर जो है नर्मदा किनारे, साधना करने के लिए नर्मदा किनारे बैठने का साधन के लिए, मोक्ष के लिए गंगा तट को बैठने का साधना। मोक्ष चाहता है गंगा तट में अगर तपस्या करेगा तो उसको जल्दी मोक्ष मिलता है। सिद्ध साधना सिद्ध करना है तो नर्मदा किनारे बैठेगा, तो ऐसा ग्रंथ में लिखा है। तो वो जाके नर्मदा किनारे अनुष्ठान को बैठता है। बैठते समय वो गुरुजी बोलता है, मेरा अंत आ चुका है, मैं जल समाधि जाता हूं, तुम साधना करो। उस ओर बिठा करके उन्होंने जल समाधि चले जाता है। तो इस इधर दूसरा राज्य में बैठा रहता है, उधर का राजा हर दिन वो जो हवा खाने के लिए वॉकिंग आता रहता है, उस समय वो साधु को देख करके
मंत्री को बोलता है, ये स्वामी जी कहाँ से आया, उसको खाना क्या का पता नहीं है। तो ऐसा बोलो, वो द्वारपालक है ना, उनकी घर से उसको प्रसाद भेजो। तो उन्होंने क्या करता है, द्वारपालक घर से भोजन भेजता है। भोजन भेज, तो वो साधु है, किसका घर का क्या हुआ, मेरा पेट भर गए तो बस वो खाते रहता है। वो हर दिन एक व्यक्ति लकड़ी काट के बेचने वाला देखता रहता है, अरे यार इनको तो बहुत अच्छा है, उधर से ऑर्डर किया, आराम से खाना आता है। हम तो दिन भर लकड़ी फाड़ करके रोटी खाने में बहुत मुश्किल, इसको तो बहुत अच्छा अच्छा खाना आता है। मैं भी साधु बनने से अच्छा है, मैं साधु बन जाता हूँ मैं भी, देखेंगे और 2 दिन। तो बाद में 8 दिन के बाद राजा बोलता है, मंत्री तेरा घर से भोजन भेजो। तो दूसरे टाइम मंत्री का घर से भोजन आता रहता है। दूसरा 8 दिन होने के बाद राजा बोलता है, महल से उसको भोजन भेजो। तो महल से भोजन आता रहता है। ये लकड़ी काटने वाला को अंदर से अंदर बहुत, मैं भी संत बनने का बोल करके इसके पास आकर के नमस्कार करता है, स्वामी जी मैं भी स्वामी बनना चाहता हूँ, सन्यासी बनना चाहता हूँ, कुछ आदेश कीजिए। ऐसा है, तेरे पास जो भी है वो बेच करके थोड़ा रवा शक्कर ले करके सीरा बना के जितना होता है उतना लोगों को बांट लो। वो एक दिन कुल्हाड़ी, उनके पास जो ज्यादा कुछ नहीं, वो काटने के लिए वो ये है, और कुल्हाड़ी है, हथौड़ी है, छीनी है, वो सब बेचा, थोड़ा कुछ आया उसमें थे, सिरा बना करके बांटा, बांट करके आकर के, गुरुजी मेरे पास जो था वो बेच लिया। तो फिर आसन लगा, बैठो। तो आसन लगाया, बैठा, एक दिन बैठा, 2 दिन बैठा, तो राजा आया। ये दूसरा महात्मा कहाँ से आया, वो भंगी का काम करता ना, उनका घर से खाना बनाओ। तो भंगी का घर आया, एक दिन सहन नहीं हुआ, खाया जैसा तैसा करके। फिर बोलता है उसकी, उनको तो राजमहल से भोजन आता है, मेरे को भंगी घर से आता है। अरे नहीं, 2 दिन के बाद बोल दिया मेरे को भोजन नहीं चाहिए। तो दूसरा दिन वो द्वारपालक का घर से भोजन भेला, तो वो आया तो भी नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, राजा का घर को आने तक मैं रुकूंगा। तो 4-5 दिन हुआ, राजा आया, मंत्री का बोला नहीं, डायरेक्ट बोला मेरे घर से भोजन भेज दो उनको। इतना में क्या हो गया, इधर जो असल राजा सन्यासी बना था उसका अंत आ गया। बेटा मैं निकलता हूँ, तेरे को जो दीक्षा दिया है वो साधना करो, मैं, मेरा वक्त हो गया है बोल के वो जल समाधि ले लिया। मगर इन्होंने, राजा का घर से भोजन आता है, चांदी का थाली में खीर पूरी सब कुछ आता है, थाली ला के रखता है। ऐसा तो 8 दिन हो गया था, खाना नहीं खाया था। वो तब वो लकड़ी काटने वाला का मन में ऐसा होता है, बस इतना के लिए मैं 8 दिन बैठना पड़ा, इसको नहीं खाए तो क्या हुआ, इसको शरीर को ऐसा ही त्याग करेंगे बोल के वो साधना में बैठ जाता है। वो जो भोजन आया उसको भी त्याग कर लेता है, बैठ करके उतना उतना साधना करता है, उसका ब्रह्मांड ऑटोमेटिक खुल जाता है, फट करके वो जीव मोक्ष की गति, वो दोनों मोक्ष में नहीं गया मगर इन्होंने मोक्ष गति को चले जाता है। मोक्ष इतना आसान है, उतना भी कठिन है। इसलिए साधना करना बहुत अच्छा है। साधना हर दिन एक ही जगह पे बैठ के करेगा, जल्दी सिद्ध होता है, मगर सिद्धि का पीछे मत करो पड़ो, तुम्हारा कर्म भी साथ में चलता रहता है। वो कर्म जैसा पिघल जाता है, बर्फ जैसा, तब ऑटोमेटिक तुमको सिद्धि मिलता है और साधना पक्व होता है, मोक्ष के गति पाता है बोल के। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।